नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका स्वागत है। आकर्षण उप्पल मामले में आम आदमी पार्टी की कॉल पर एक कैंडल मार्च निकाला गया। भारी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एवं आकर्षण उप्पल के समर्थकों ने हाथों में मोमबत्ती और पोस्टर लेकर करनाल की सड़कों पर रोष प्रदर्शन किया और उप्पल की रिहाई की मांग की। देखें पूरी खबर और अधिक से अधिक शेयर करें। मार्च निकाला है, कैंडल मार्च। उसके लिए जो अत्याचारी सरकार को सिर्फ चेताने के लिए कि अभी भी सरकार नहीं संभली तो 2024 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कैंडल मार्च लेकर? देखिए, ये सरकार का अत्याचार है और हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना आम आदमी पार्टी अपना फर्ज समझती है। पूरी ताकत के साथ आकर्षण उप्पल के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं हम लोग। और इनको अगर लगता हो कि ये डरा सकते हैं अपनी सरकार से, अपनी पुलिस से, तो इनको ये समझ नहीं आया कि हम शहीद भगत सिंह के वंशज हैं, हम उनके अनुयायी हैं। इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरी ताकत से लड़ेंगे, या तो ये झुकेंगे या सत्ता से बाहर जाएंगे। सर, आपका बैकग्राउंड भी मीडिया से रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से आकर्षण उप्पल ने वो कवरेज की थी, दूसरा पक्ष भी एक सामने आ रहा है कि उसको इस तरह से रेस्ट रूम तक नहीं जाना चाहिए था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आकर्षण उप्पल ने जो कुछ भी कवरेज की वो सारी कैमरे पे थी। वो सब कुछ कैमरे पे था कि किस तरीके से सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे वहां पे अपने काम के पूरा होने के लिए। और बहाना बनाने के लिए अगर कोई महिलाओं ने को इस्तेमाल करे, बहाना बनाने के लिए अगर कोई अफसर ये कहे कि इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो वो गलत व्यवहार जितने सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे उनकी प्रेजेंस में हुआ था। अगर सरकार उनकी गवाही करा सकती हो तो बात करे, वरना घुटनों के बल आके माफी मांगनी चाहिए आकर्षण उप्पल के परिवार से। देखिए, हम कहेंगे ये वही प्रकरण है जो आप हर जगह देख रहे हैं। कहीं पे अगर कोई महिला शिकायत कर रही है अपने आत्मसम्मान के लिए, जो शक्तियां यहाँ पर एक मंत्री को बचाती हैं, कहीं पर स्पोर्ट्समैन जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे हैं अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए, जो शक्तियां वहाँ पर बड़े बड़े जो हैं उनकी बातों को इग्नोर करते हुए, जनता की आवाज़ को इग्नोर करते हुए फिर से एक बार फिर सत्ता पक्ष में बैठे हुए को बचाती है, वही मानसिकता आज यहाँ पर है। और वो है जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, और कहीं ना कहीं ये दमनकारी नीतियाँ भाजपा का अंत जो है उसकी कहानी लिख रही है। जो सीरियस एलिगेशन उस अधिकारी ने जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पद पे बैठी है लगाए हैं, मैं आपके माध्यम से उसको सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो मुदैया तहसीलदार साहबा अपना बयान जो ब्रेन एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट होता है वो करवाने के लिए राजी है? यदि वो राजी है तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूं कि जो भी खर्च आएगा उसका मैं अपनी जेब से, पर्सनल पॉकेट से पे करूंगा, अदरवाइज ताकि सच्चाई सामने आ सके। तो आपने तस्वीरों में देखा आकर्षण उप्पल की रिहाई को लेकर किस तरह से आज जो है सामाजिक संस्थाओं ने और उसके समर्थकों ने कैंडल मार्च निकाला। ये महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं क्या कुछ ये कहना चाहेंगी आकर्षण उप्पल के इस पूरे प्रकरण को लेकर। आपका शुभ नाम? राधा। कहाँ से आई आप? करनाल से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी जी, आकर्षण उप्पल आई स्पोर्ट और आकर्षण उप्पल जो आकर्षण उप्पल है जिसने गरीबों की मदद करी, गरीबों के लिए लड़ा, गरीबों के लिए सब कुछ किया उसने। और आकर्षण उप्पल निर्दोष होते हुए भी उसको इतनी सारी धाराएं लगाकर अंदर डाल दिया गया। तो उसको मतलब हाथ जोड़कर प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई हमारा खट्टर सुन रहा है या कोई मोदी सुन रहा है या कोई अमित शाह सुन रहा है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है अभी हमारे आकर्षण उप्पल भाई को बाहर रिहा किया जाए, उसकी सारी धाराएं खारिज की जाए, उसको इज्जत समेत, और हो सके तहसीलदार उससे माफी मांगे। ठीक है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम किरण है। क्या कहना चाहिए? हम इसी बारे में ये कहना चाहते हैं कि हम भी आकर्षण उप्पल के साथ हैं। हम अपना सारा घर का काम, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आकर्षण उप्पल के साथ खड़े हैं, और जब तक वो बाहर निकल कर नहीं आएंगे हम उनके साथ ही रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम उनकी रिहाई के लिए जान, अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देंगे। और हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमारे भाई आकर्षण उप्पल को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, वरना ये जनता ऐसे ही सड़कों पर बनी रहेगी। तो देखिए किस तरह से समर्थन निकल कर आ रहा है। महिलाएं जो है अपना घर का जो है कार्य छोड़कर आज जो है इस कैंडल मार्च में थी। हमारे साथ हैं संदीप साहिल जी, जो कि हरियाणा पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। वो भी लगातार जो है इस सारे मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, उनका साथ चल रहे हैं। आज आप मार्च में भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत लंबा एक तजुर्बा रहा है आपका पत्रकारिता में, और ये प्रकरण किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जन जन की आवाज़ को सुन रहे हैं, सारी बात आपने सुनी है, लेकिन क्या है कि न्यायिक व्यवस्था की बात है, ये सारी न्याय की बात है।
जो पीछे जो डिले हुआ है, लोगों को नाराज़गी इस बात से है कि जो प्रकरण जो है न्याय व्यवस्था में डीलिंग जो ढील हो रही है, उसके कारण लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आकर्षण उप्पल को रिहा किया जाए। लेकिन कुछ धाराएं जो हैं जो ऐड कर दी गई, पहले तो प्रकरण था खबर करनी है, ठीक है, कुछ चूक हो सकती है, चूक हुई भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्य मुद्दा है जिस पर नजर आए, लोग चाहते हैं कि वो रिहा हों। उन्होंने ऐसा क्या गलत काम कर दिया, ऐसी क्या खबर कर दी, ऐसा क्या कर दिया, इसलिए लोग नाराज़ हैं। और मैं ये मानता हूँ कि लेकिन फिर भी हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा यकीन है और न्याय होगा, क्योंकि न्यायिक प्रणाली जो कानून है, कानून पे हमें भरोसा करना चाहिए। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कानून पे भरोसा है, पत्रकारिता की नज़र से भी, वैसे भी। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखें। लेकिन क्या होता है कि जो आग होती है, जब आदमी को आग लगती है, जब किसी दिक्कत होती है, तो उसका असर जरूर लगता है। वो उसका जो है असर, वो वही आग का असर इस समय दिख रहा है। और लोग आकर्षण उप्पल को प्यार करते हैं, और ये पत्रकारिता का प्रेम के साथ साथ उसका व्यक्तिगत व्यवहार का भी प्रेम है। बहुत से लोग हैं जो आलोचना भी कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो वो कर रहे हैं। लेकिन जो आलोचना कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आकर्षण उप्पल ने कोई गुनाह तो किया नहीं है ना। आकर्षण उप्पल ने खबर की है, और खबर, हाँ, उसके पिछले मामले भी निकल के आ रहे हैं, पिछली बातें भी निकल के आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें कानून व्यवस्था पे पूरा वो है। उन दिनों BS राठौर जी ने, जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बहस की है, बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन क्योंकि धाराएं लगती हैं, जब एक से एक धाराएं लगती हैं, कुछ और भी एडिशन हो जाता है, कुछ आदमी के मुंह से भी निकल जाता है, तो उन सब चीज़ों को हम कंटिन्यू देखते हुए जो मैं एनालिसिस कर पाया हूँ, मुझे लगता है कि बेल मिल जाएगी। बेल मिल जाएगी। सर, आप प्रिंट मीडिया में आपकी बहुत अच्छी पैठ है। अब पिछले कई सालों से जो ये सोशल मीडिया चला है, और सोशल मीडिया के भी आप कहीं ना कहीं हितैषी रहे हैं, आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया में जो पत्रकारिता चल रही है उसे भी सरकारी रूप से भी कोई ना कोई स्थान मिले। आप लोगों ने तो पूरा प्रोत्साहित किया ही है। उस पर्टिकुलर खबर की अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, एक पक्ष निकल कर आ रहा है कि वो रेस्ट रूम में जाना और इस तरह से, वहाँ पे कहीं ना कहीं चूक हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, बात ऐसी होती है कि जो मेरे नज़र में जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बड़ी अलग है, कि अधिकारी जो होता है ना, कोई भी अधिकारी है, बड़ा अधिकारी है, वो जेंडर नहीं होता, वो सिर्फ अधिकारी होता है। जेंडर नहीं होता, उसका लिंग से कोई मतलब नहीं होता, वो महिला या पुरुष है, वो अधिकारी होता है। तहसीलदार एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे आदमी काम कर रहा है। वो ठीक है कि महिला है, वो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, और चूक भी हुई है, ये ईमानदारी की बात है, चूक हुई, थोड़ा खड़का दिया गया बात है, लेकिन वो बात वहीं भी सुलझाई जा सकती थी, और उसको लंबा विवादित भी नहीं किया जा सकता था। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है, लेकिन फिर भी जो कोर्ट में मामला गया है, मैं फिर कह रहा हूँ कि न्याय व्यवस्था पे यकीन है, और यकीन बना के रखना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था जब काम करती है, फैक्ट एंड फाइंडिंग होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उन चीज़ों पे जब वकील बहस करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें होती है। आगे बात गई है, ऐसा तो नहीं है कि आदमी को 5 दिन 10 दिन सारी उम्र आप जेल में रख सकते हो, किसी को आप रख नहीं सकते, उसने कत्ल किया नहीं है, उसने किसी मारा तो है नहीं किसी को, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया। वो शख्स जो हैं, पत्रकार जो हमारे आकर्षण उप्पल हैं, वो बाहर आएंगे, सबसे बात होगी। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है इन दिनों, ये भी देखने को मिला है कौन साथ हैं कौन साथ नहीं है। लेकिन ओवरऑल बात ये कि फिर मैं कहूँगा हमें कानून पे भरोसा था, हमें कानून पे भरोसा है, और हमें कानून पे भरोसा रहेगा। तो देखिए, संदीप साहिल जो कि सीधे तौर पर इस समय इस प्रकरण में आकर्षण उप्पल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा, कब उन्हें बेल मिलेगी, किस तरह से चीज़ें और जो है पेज दर पेज जब हम पलटेंगे निकलती रहेंगी, वो सब चीज़ें जानने के लिए आप बने रहिए हाले हरियाणा के साथ। और भी तस्वीरें दिखाएंगे। धन्यवाद।